नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताना। इस बार मनेगा पलामू की महिलाओं का त्योहार, खाते में एक साथ गिरेंगे 5,000। मैया सम्मान योजना की बकाया राशि भी मैया सम्मान योजना की राशि का इंतजार कर रही है। जिले में कुल 3,48,291 लाभुक महिलाएं हैं जिन्हें इस योजना के तहत हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन अगस्त और सितंबर महीने का आवंटन अपर्याप्त होने के कारण अब तक लाभुकों के खाते में राशि भुगतान नहीं की जा सकी है। से निकल गया हूं और झारखंड पहुंचकर हेमंत सोरेन के मंत्री को मिली जान से मारने की धमकी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी मिली है। मंत्री के फोन पर रविवार देर रात एक अज्ञात मोबाइल नंबर से फोन आया और जान से मारने की धमकी दी। 7वीं से 10वीं पास के लिए झारखंड होमगार्ड वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी। ऐसे कर पाएंगे अप्लाईज नोटिफिकेशन का युवा कई महीनों से इंतजार कर रहे थे। झारखंड होमगार्ड विभाग ने कुल 463 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी और उम्मीदवार 30 सितंबर 2025 ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अकाउंट में नहीं आई मनिया सम्मान योजना की किस्त, तुरंत उठाएं ये कदम। झारखंड सरकार की मनिया सम्मान योजना के तहत लाखों महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में 2,500 रुपए दिए जा रहे हैं। हालांकि कई लाभार्थी महिलाओं को शिकायत है कि उनकी किस्त उनके बैंक खाते में नहीं पहुंच रही है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं, जल्दी ही आपके खाते में पैसा आ जाए। देर रात घर लौटना होगा आसान। आज रात से रांची के इन 6 रूटों पर चलेगी सिटी। रांची वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आज रविवार से रांची के अलग अलग 6 रूटों पर कुल 12 सिटी बसें चलेंगी। ये सभी बसें रात 12 बजे तक या जब तक यात्री मिलेंगे तब तक चलेगी। रांची नगर निगम ने अलग अलग कुल 6 रूटों पर आज 28 सितंबर से सिटी बस चलाने का निर्णय लिया है। आज से 2 अक्टूबर तक शहर के 6 रूटों पर 2-2 बसें चलेगी। ये बसें रात 12 बजे तक या जब तक यात्री मिलते रहेंगे तब तक चलेगी। रांची में दोपहर बाद हो सकती है बारिश। 2 और 3 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना। दोपहर बाद बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने रांची में 28 से 30 सितंबर तक हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं 2 और 3 अक्टूबर को कहीं कहीं वज्रपात के साथ भारी बारिश हो सकती है। पूजा में 24 घंटे मिलेगी। बिजली समस्या के जल्द समाधान को कंट्रोल रूम बने। दुर्गा पूजा पर घाटशिला में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए विभाग ने विशेष नियंत्रण कक्ष और अधिकारियों कर्मचारियों की तैनाती की। यह व्यवस्था 26 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लागू रहेगी। विभाग ने सभी विद्युत अंचलों में अलग अलग प्रभारी और मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया है। पूजा में 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, डाक सेवा 1 व 2 अक्टूबर को और कुरियर सेवाएं 5 दिन बंद। दुर्गा पूजा के अवसर पर सरकारी कार्यालय, बैंक, शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टियों की घोषणा की है ताकि लोग इस महापर्व को श्रद्धा और आनंद के साथ मना सकें। सरकारी कार्यालय, बैंक, शैक्षणिक संस्थान और निजी क्षेत्र के कई कार्यालय इस दौरान बंद रहेंगे। डाक विभाग में अगले सप्ताह 1 और 2 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी। झारखंड में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को मिलेंगे 10 लाख रुपए, क्या करना होगा काम। झारखंड सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक अपनी पहुंच बनाने वाले इन्फ्लुएंसर के लिए बड़े अवसर का ऐलान किया। झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग के माध्यम से सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट प्रोग्राम 2025 की घोषणा की है। जनधन अकाउंट की री-केवाईसी के लिए 3 दिन बाकी। 30 सितंबर तक न कराने पर बंद हो सकता है बैंक अकाउंट। जाने इससे जुड़ी जरूरी बातें। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY को 10 साल पूरे हो चुके हैं। नियमों के अनुसार बैंक अकाउंट खुलने के 10 साल बाद KYC नो योर कस्टमर अपडेट करना जरूरी होता है। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ की वेबसाइट को सोना 1,09,775 रुपए पर था, जो अब 27 सितंबर को 1,13,262 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 3,487 रुपए बढ़ी है। झारखंड के BCCL कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल गया। 1 लाख रुपए का बोनस। BCCL कर्मियों को शुक्रवार को ही बोनस का भुगतान कर दिया गया। बोनस का कुल बजट 286 करोड़ है। ज्यादातर कर्मियों के खाते में बोनस का पैसा चला गया है। तय मानदंड को पूरा करने वाले कुछ कर्मियों को संभव है भुगतान नहीं हुआ है। जमीन घोटाले में ACB का एक्शन। विनय सिंह के 6 ठिकानों पर एक साथ मारा छापा। झारखंड में नेक्स्ट जेन ऑटोमोबाइल के मालिक विनय कुमार सिंह के 6 ठिकानों पर SCB ने छापा मारा। SCB ने झारखंड के हजारीबाग में जमीन की अवैध जमाबंदी के मामले छापेमारी शुरू की है। रविवार की सुबह SCB की टीम विनय सिंह के आवास, शोरूम और 5 अन्य ठिकानों पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। झारखंड सरकार ने नवरात्रि के पावन मौके पर राज्य के दूध उत्पादकों को एक बड़ी सौगात दी। झारखंड मिल्क फेडरेशन राज्य के करीब 60,000 दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि की यह सौगात दी है।
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया है कि अप्रैल 2025 से अगस्त 2025 तक के बकाया प्रोत्साहन राशि को विभाग के द्वारा निर्गत कर दिया गया है। कल से खुलेंगे दुर्गा पूजा पंडालों के पटमा। दुर्गा के दर्शन को तैयार कोडरमा, विशेष रूट मैप तैयार। मेला क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश नहीं। मां दुर्गा के दर्शन के लिए सभी पूजा पंडालों के पट खोल दिए जाएंगे। जिले की पूजा समितियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, जबकि जिला प्रशासन ने भी विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। पलामू के पायल मैरिज हॉल में छापेमारी, 5 शराब तस्कर 314 बोतल शराब के साथ अरेस्ट। हरियाणा से बिहार ले जाकर बेचते थे। शराब गुप्त सूचना के आधार पर पायल मैरिज हॉल में छापेमारी की गई, जहां 2 वाहनों से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मो याकूब ने टीम का गठन कर कार्रवाई को अंजाम दिया। एसपी ने बाइक से दुर्गा पूजा सुरक्षा का जायजा लिया। गिरिडीह में 5000 जवान तैनात। 30 बाइक से अनुमंडलों में गश्त सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार शनिवार देर रात खुद बाइक पर सवार होकर शहर की सड़कों पर निकले। उनके साथ विभिन्न थानों के प्रभारी, पुलिस पदाधिकारी और बड़ी संख्या में जिला बल के जवान भी शामिल थे। हेमंत राज में ये क्या, नौकरी के नाम पर झारखंड में 200 से अधिक युवा पैसे गंवा बैठे। पा रहे हैं पूरा मामला। झारखंड में नौकरी के नाम पर बड्ढा धोखा, 30 से 35 हजार रुपए गंवा बैठे। चांडिल में गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। बिहार का मास्टरमाइंड फरार। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि पीड़ितों को जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भद्दट के झारखंड के मुख्यमंत्री, प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक को लद्दाख पुलिस ने शुक्रवार 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें जोधपुर जेल भेज दिया गया है। उन पर लेह में 4 दिन पहले हुई हिंसा को भड्डी चकाने का आरोप लगा है। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर शुरू आंदोलन ने अचानक हिंसक रूप ले लिया था। खेल निदेशक शेखर जमुआर ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना केवल एक संगठन ही नहीं, बल्कि यह समाज निर्माण की एक सशक्त धारा है। NSS युवाओं के भीतर न केवल सेवा भावना का विकास करता है, बल्कि उनमें अनुशासन, समर्पण व नेतृत्व क्षमता को भी प्रखर बनाता है। झारखंड में एक बार फिर जोरदार बारिश के आसार हैं। IMD की माने तो कम दबाव से बने नए सिस्टम के कारण झारखंड में 2 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 2 अक्टूबर के दौरान झारखंड के कई हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। सब्जी की आड़ में बोकारो से बिहार जाती थी शराब। अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन। ब्रांडेड कंपनियों के बोतल रैपर मिला। 6 नामजद यहां से तैयार शराब बिहार के कई जिलों में भेजी जा रही थी। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चास पी.के. सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई। झारखंड सरकार नियुक्तियों पर जोर दे रही है, लेकिन अफसरों की लापरवाही इसमें अड़ंगा डाल रही है। सरकार ने जून में सभी विभागों से सिविल सेवा के खाली पदों की सूची मांगी, ताकि झारखंड लोक सेवा आयोग JPSSC को अधियाचना भेजी जा सके। लेकिन 3 महीने बीतने के बाद भी अब तक 11 विभागों ने सरकार को सूची उपलब्ध नहीं कराई। अब एक बार फिर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव ने संबंधित विभागों को पत्र लिखकर 1 सप्ताह के भीतर खाली पदों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है।